का शिव एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 135 में। टुडेस मैजिकल वर्ड, आज का वर्ड है एटीट्यूड। यूँ तो ये हमारे माइंडसेट पर निर्भर करता है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं कि नेगेटिव। हमारा एटीट्यूड कौन सा है, सकारात्मक या नकारात्मक। हम सबको मालूम है कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हमें गुड सेल्फ इमेज देता है, हमें साउंड पर्सनालिटी देता है, हमारे मन में एक कॉन्फिडेंस भर देता है। पर इसके लिए अपने माइंडसेट को सेट करना बहुत जरूरी होता है। सिचुएशन तो हर एक के जीवन में नेगेटिव आती ही रहती है, पर उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलकर हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को अप्लाई करके नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, वो अपने आप पे निर्भर करता है। हमारे प्रीवियस वीडियो 133 में हमने परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक विथ जीएसटी के टॉपिक को कवर किया। वीडियो नंबर 134 में सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक विथ जीएसटी के टॉपिक को कवर कर लिया। आज के इस वीडियो नंबर 135 में हम ले रहे हैं कैश बुक जीएसटी। जीएसटी के साथ हमें कैश बुक कैसे प्रिपेयर करनी है वो आज हम सीखेंगे। कैश बुक विथ जीएसटी, कैश बुक वाला हमारा प्लेलिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। उसके रिवीजन के बाद ये कैश बुक बहुत ही सिंपल लगने लगेगी। समझते हैं। कैश इन हैंड 1200, ओवरड्राफ्ट बैंक 15,000। जैसे हमने कैश बुक का स्पेसिमेन भी देखा है, कैश बुक के कई सारे एग्जांपल्स भी किए हैं, तो उसी तरह से हम पहले कैश बुक को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो भी हमारी कैश इन हैंड है, मतलब बैलेंस है, उसको डेबिट साइड डालेंगे। जो हमारा ओवरड्राफ्ट है उसको हम क्रेडिट साइड डालेंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन, कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹20,000, आउट ऑफ विच 16,000 इज बाय चेक फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट। उसने कहाँ से, ओनर ने, प्रोप्राइटर ने कहाँ से कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उसका हमें कोई मतलब नहीं। उसकी कोई भी एंट्री कहीं पर भी हमें करनी नहीं है। सिर्फ हमको कैपिटल दी गई है, मतलब हमारे बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, हमें सिर्फ इतना ही जानना है। तो कैपिटल टोटल इंट्रोड्यूस हुई है 20,000 की, जिसमें से 16,000 का चेक है, मतलब 4,000 जो हुई है वो कैश है। तो यहाँ पे हम एंट्री डालेंगे टू कैपिटल अकाउंट 4,000 कैश एंड 16,000 बैंक। नेक्स्ट, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स फॉर ₹3,000। श्याम ट्रेडर्स के पास से हमने 3,000 की गुड्स परचेज की है। एसजीएसटी सीजीएसटी हमको लगाया गया है 6%। ट्रेड डिस्काउंट है 200। द अमाउंट वाज पेड बाय चेक, पेमेंट चेक थ्रू किया गया है। जो अब हमने 3,000 की गुड्स परचेज किए, उसमें से हमको ये ट्रेड डिस्काउंट 200 माइनस करना है। तो अब हमारा परचेज आ गया 2,800, वो हम यहाँ पे डालेंगे। अब 2,800 पर हम 6% एसजीएसटी 6% सीजीएसटी काउंट करेंगे, तो हमारी अमाउंट आएगी 168। तो इसको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में डालेंगे, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹4,000, सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। फिर से हमने कैश परचेज जो किया है उसका ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे लेते हैं डेट 4th, बाय परचेज अकाउंट 4,000, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कुछ भी नहीं है। तो अब हम सीधे 4,000 के ऊपर ही 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी काउंट करेंगे, और यहाँ पे बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट में 240 की अमाउंट डालेंगे। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹5,000, सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। अब जैसे जैसे हम नए नए टॉपिक सीखते जाते हैं, पर हमें अपने प्रीवियस टॉपिक्स को भी याद रखना है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कैश बुक, जिसमें हमने कहा है कि कैश और बैंक के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन की एंट्री ही यहाँ पे होगी। तो ये जो हमने मोहन को गुड्स सोल्ड की है, यहाँ पे कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन हमें दिख नहीं रहा, उसका मतलब ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जिसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मतलब ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे नोट डाउन नहीं होगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹700, एसजीएसटी सीजीएसटी 6%, पेमेंट रिसीव्ड कैश।
ओल्ड फर्नीचर हमारा हमने 700 में बेचा है, जिस पर SGST CGST 6% चार्ज लगाया गया है और हमको कैश में पेमेंट मिला है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे। तो हमारी डेट है 20 डेट को टू फर्नीचर अकाउंट हमने 700 में बेचा है, तो 700 की अमाउंट लिखेंगी और जो हमारा SGST CGST है वो आउटपुट SGST CGST हम डेबिट करेंगे। 700 के ऊपर 6% जब हम लगाते हैं तो 42 रुपीज आते हैं। नेक्स्ट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹3000। अब अभी मैंने कहा कि हमें अगले सारे टॉपिक्स को भी याद रखना है। तो जब हम बैंक से विड्रॉ करते हैं, मतलब एक एंट्री बैंक में होती है, एक एंट्री कैश में होती है, जिसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अगर आपने हमारा केस बुक वाला प्लेलिस्ट रिवाइज कर लिया है तो आपको ये याद ही होगा, नहीं किया तो अब करिए। तो यहाँ पे ये एंट्री हमारी कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। हम डालेंगे एंट्री 25 डेट को टू बैंक अकाउंट 3000 एंड हमारे LF वाले जो भी हमारा कॉलम है उसमें हम लिखेंगे C, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री है तो क्रेडिट साइड तो जाएगी ही, तो वहां पर भी हम डालेंगे बाय कैश अकाउंट C भी लिखेंगे और बैंक के कॉलम में 3000 हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस ₹1000 एंड फॉर इनकम टैक्स 500। अब देखिए इस दोनों एंट्री के बीच काफी सारे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ऊपर हमने कहा कि बैंक में से हमने विड्रॉ किया, मतलब वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, बैंक में से हमारी बैलेंस घट गई और कैश बैलेंस हमारी बढ़ गई, इसीलिए कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, हमने बैंक में से निकाला है पैसा तो उसका मतलब कॉन्ट्रा एंट्री होनी चाहिए, पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस एंड फॉर इनकम टैक्स। हाउस होल्ड एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स वो दोनों प्रोप्राइटर का अपना पर्सनल एक्सपेंस है, तो उसको हम अपने एक्सपेंस की तरह से डेबिट नहीं कर सकते। मतलब ये जो ड्राइंग्स है वो हमें ड्राइंग्स की एंट्री में ही लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट 1000 प्लस 500 करके 1500 बैंक के अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ ए लोन एडवांस्ड टू राम ₹3000 and deposited ₹2500 out of it in बैंक। राम को जो हमने लोन की ली थी उसमें से हमको 3000 मिल गए हैं, जिसमें से हमने 2500 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं। मतलब हमको पहले कैश मिला 3000 का, जिसमें से हमने 2500 बैंक में डिपॉजिट किए। तो उसका मतलब पहले हम कैश की एंट्री करेंगे और राम ने हमको दिया है, इसीलिए 28 डेट में टू राम अकाउंट 3000 डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो 2500 की एंट्री आएगी वो कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 2500, कॉन्ट्रा का C भी लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 2500। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक ₹375। बैंक ओवरड्राफ्ट पर जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक ने हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिया है, मतलब अब हमें भी एंट्री करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 375। अब हमारे सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो अब हमें इस कॉलम इस केस बुक का टोटल करना है। जब हम टोटल करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर केस में क्रेडिट बैलेंस आती है 5400, तो वो हम लिखेंगे बाय बैलेंस। और यहाँ पे बैंक में डेबिट बैलेंस आती है 4511। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी बैंक में हमारा ओवरड्राफ्ट चल रहा है, तो हम लिखेंगे उसको टू बैलेंस CD बैंक ओवरड्राफ्ट। इस तरह से हम अपनी कैश बुक जो 2 कॉलम वाली अभी हमने बनाई है, कैश एंड बैंक का कॉलम विद GST, तो GST वाली एंट्रीज भी हम सब यहाँ पे डालेंगे और इस तरह से काफी इजीली हम इस केस बुक को बना सकते हैं। GST के काफी सारे वीडियोस हम अपनी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, उसको रिवाइज करना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज आप सब स्टूडेंट हो
पर कल कहीं ना कहीं आप बिजनेस करेंगे, कहीं ना कहीं आप कोई भी तरह की एक्टिविटी करेंगे, सभी जगह पर जीएसटी तो आएगा ही आएगा। अगर आप कंज्यूमर है तो भी आपको जीएसटी आता है, मतलब जीएसटी हमारी लाइफ का एक पार्ट है। तो हमें इसे समझना है, इसके कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने देखा इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये हमारी इनकम भी नहीं है, ये हमारा एक्सपेंस भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, अगर हमने जीएसटी कलेक्ट किया है, अगर हमने जीएसटी पे भी किया है, तो अब इन पेमेंट का, अब इस कलेक्शन का हमें करना क्या है, इसका सॉल्यूशन है हमारा नेक्स्ट वीडियो नंबर 136, जिसमें हम पॉइंट कवर करेंगे सेट ऑफ जीएसटी। पेड किया गया है, कलेक्ट किया गया है, इस सब जीएसटी का सेट ऑफ कैसे करते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।